Hi everyone. Today we study Neo GK for class 6th. This is the chapter 6th, Name Animals, Fables and Fact. तो इस चैप्टर का नाम है जानवर, जानवरों की काल्पनिक कथाएं। फेबल मीन्स काल्पनिक कथाएं या किस्से, एंड फैक्ट और तथ्य। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ ए बर्ड दैट फ्लाइज सो हाई दैट इट लेज इट्स एग इन द स्काई। हैव यू एवर हियर्ड यानी आपने कभी सुना है ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी के बारे में, दैट फ्लाइज जो उड़ता है, सो आई बहुत ऊंचा, दैट इज़ लेज इट्स एग जिस किसके लिए, इसके लिए कि वो अपने अंडे को ले कर सके, निकाल सके, इन द स्काई आसमान में दे सके। एंड द यंग वन इज़ हैच्ड, जिससे क्या, जो यंग वन यानी जो नौजवान बच्चे हैं इसके, इज़ हैच्ड अंडे से निकले, एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। स्टार्ट फ्लाइंग यानी उड़ना शुरू कर दें, बिफोर यानी पहले ही, इट हिट्स द ग्राउंड जिससे पहले वो ज़मीन में टकराएं, ज़मीन पे गिरे उससे पहले ही वो उड़ना शुरू कर दें। वेल वी कॉल दीज एनिमल फेबल्स। तो वेल तो हम इनको क्या कहते हैं, एनिमल फेबल्स यानी जानवरों की काल्पनिक कथाएं कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी पक्षी ऐसा नहीं करता है। अब यहाँ पे दिया है हियर आर फ्यू मोर फेबल्स। अब यहाँ पे कुछ और काल्पनिक कथाएं आपको दी गई हैं, काल्पनिक बातें दी गई हैं। अबाउट सम एनिमल, कुछ जानवरों के बारे में। राइट देयर नेम विद हेल्प ऑफ यूटिलिटी बॉक्स, उनके नाम लिखने हैं आपको यूटिलिटी बॉक्स की मदद से। यूटिलिटी बॉक्स आपको नीचे दिया गया है, अब देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 1 दिया है, टचिंग अस यानी हमें छूने से, विल नॉट गिव यू वार्ड्स, हमें छूने से विल नॉट नहीं होगा, गिव यू आपको क्या नहीं मिलेगा, वाट यानी मस्सा। वी हैव बम्स ऑन आवर स्किन, हमारे स्किन पे क्या, बम्स यानी उभार हैं। दैट लुक लाइक वाट, जो एक मस्से की तरह दिखते हैं। बट दीज बम्स आर नॉट कॉन्टीजियस, पर ये जो बम यानी जो उभार हैं, ये छूत से, कॉन्टीजियस माने होता है छूत से फैलने वाला कोई रोग होता है उसको कॉन्टीजियस बोलते हैं। ये कॉन्टीजियस नहीं है, मतलब हमें छूने से आपको हमारी तरह जो बम्स हैं वो नहीं होंगे। तो इसका आंसर यूटिलिटी बॉक्स में देख के भरेंगे। यहाँ पे लिखा है फ्रॉग एंड टॉड, तो पहले वाले में लिखेंगे फ्रॉग एंड टॉड यानी मेंढक, और टॉड मीन्स भी मेंढक होता है। टॉड माने वो मेंढक, टॉड उन मेंढकों को बोला जाता है जो पानी के इलाकों के हट के। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड में लिखा है आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ। नो डाउट माई आइज़ आर स्मॉल, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट मतलब कोई शक नहीं, माई आइज़ मेरी आँखें, आर माने हैं स्मॉल मीन्स छोटी, एंड पुअरली डेवलप्ड और बहुत ही ख़राब तरीके से डेवलप्ड यानी विकसित हुई हैं। बट यानी लेकिन, आई हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल, आई हैव मैं रखता हूँ, एक्सीलेंट बहुत ही अच्छी, सेंस मतलब आपका महसूस करने की क्षमता या ज्ञानेंद्री बोल सकते हैं। तो किसका, या नॉलेज ज्ञान या पहचान, सेंस की बहुत सी मीनिंग होती हैं, तो मैं पहचान रखता हूँ किसकी, ऑफ हियरिंग सुनने की, एंड स्मेल और सूंघने की। तो यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स में आप चेक करेंगे तो ये आपका है बैट, इसमें आप बैट फिल करेंगे, BAT बैट। अब देखिए थर्ड में दिया है आई डू नॉट लिव इनसाइड योर ईयर्स। थर्ड वाला देखिए, आई डू नॉट लिव मैं नहीं रहता हूँ, इनसाइड माने अंदर या भीतर, योर ईयर्स आपके कान में। इन द मूवी स्टार ट्रैक सेकेंड, तो स्टार ट्रैक एक हॉलीवुड की मूवी है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके शायद 4 या 5 पार्ट अवेलेबल हैं। इसके सेकंड पार्ट का नाम है द वार्थ ऑफ खान, और उसमें फिर लिखा है द मॉन्स्टर पपेट ऑफ माई काइंड। तो मॉन्स्टर पपेट एक तरीके की कठपुतलियाँ आती हैं, बहुत ही रंग बिरंगे, आपने देखा होगा शायद टीवी पे भी आए हैं।
बहुत ही फरी उनके बहुत बाल होते हैं, भालू के जैसे बाल होते हैं, बड़ी सी नाक होती है, लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, तो उनको मॉन्स्टर पपेट बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टर्न शेवॉक एंड टेरेल इनटू मंचूरियन कैंडिडेट। तो जो शेवॉक और टेरेल इसके स्टार ट्रैक में ही कैरेक्टर के नाम हैं, तो इनको मंचूरियन कैंडिडेट में बदल दिया था। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर यूटिलिटी बॉक्स में आप फाइंड करके देखेंगे, ईयर विंग्स, यानी कन खजूरे को ईयर विंग्स बोलते हैं। यहाँ पे आप थर्ड वाले के सामने जो ब्लैंक है इसमें लिखेंगे EARWINGS, ईयर विंग्स। अब देखिए फोर्थ वाला, आई डू नॉट बरी माई हेड इन सैंड। आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूँ, बरी यानी दफन, दबाता हूँ, माई हेड अपने सर को, इन सैंड मिट्टी में या रेत में, वैन आई एम स्कैर्ड, मैं जब डरा हुआ होता हूँ, और थ्रेटन्ड या घबराया हुआ होता हूँ। तो मैं अपने सर को ऐसे में ज़मीन में या रेत में नहीं गाड़ता हूँ। आई पुट माई हेड इन सैंड, मैं अपने सर को रेत में तभी डालता हूँ, ओनली टू टर्न माई एग्स, अपने अंडों को टर्न यानी पलटने के लिए। तो यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स में ऑस्ट्रिच होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप फोर्थ वाले में फिल करेंगे, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। अब देखिए फिफ्थ, आई डू नॉट फॉल बैकवर्ड व्हेन आई लुक अप एट द एयरप्लेन्स। आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूँ, फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरना, व्हेन मीन्स जब, आई लुक अप, मैं ऊपर देखता हूँ, एट द एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ को, हाउएवर, लेकिन, लो फ्लाइंग एयरप्लेन्स, मतलब जो नीचे थोड़ा नीचे उड़ने वाले जो हवाई जहाज़ होते हैं, स्केयर्स मी, मुझे डरा देते हैं, एंड मेक मी लीव माई नेक्स्ट, और मुझे अपना घोंसला छोड़ने पे मजबूर करते हैं। तो ये आपका जो आंसर है, इसमें आप भरेंगे ओपोज़म, OPOSSUM। तो ये ओपोज़म एक ऐसा, आपने एक बड़ा सा छछूंदर के टाइप का एक जानवर होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा किस तरीके का होता है। तो इसमें आप ओपोज़म फिल करेंगे फिफ्थ वाले में, OPOSSUM। अब देखिए सिक्स्थ, आई नेवर फेल फ्रॉम द स्काईज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। तो आई नेवर फेल, मैं कभी नहीं गिरा, फ्रॉम द स्काईज, आसमानों से, ड्यूरिंग माने दौरान, ए स्टॉर्म, एक तूफ़ान के, नॉर आई डिड कमिट सुसाइड, और ना ही मैंने कभी सुसाइड यानी आत्महत्या करने की कोशिश करी। आवर पॉपुलेशन ड्रॉप टू नियर एक्सटिंक्शन एवरी 3 और 4 ईयर्स। तो हमारी जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो ड्रॉप गिर रही है, टू नियर एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति की ओर, विलुप्ति की कगार पे है, नियर यानी पास में, एवरी 3 और 4 ईयर, हर तीसरे और चौथे साल में, ड्यूरिंग माइग्रेट्स, ड्यूरिंग माइग्रेट यानी प्रवास के दौरान, एक जगह से दूसरे जगह जाने के दौरान, ओनली टू स्काई रॉकेटी अगेन, ओनली टू यानी दोबारा से आसमान छूने के लिए, फिर से आसमान छूने के लिए। तो यहाँ पे पेंगुइन की बात हो रही है, तो आप PENGUIN पेंगुइन फिल करेंगे। अब देखिए सेवन्थ, आई डू नॉट हैंग बाई माई टेल, मैं अपनी पूँछ से नहीं लटकता हूँ, हैंग माने होता है लटकना। आई यूज़ माई टेल, मैं अपनी टेल का इस्तेमाल करता हूँ, टू ग्रास्प यानी पकड़ने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, ब्रांचेस टहनियों को, एज आई क्लाइंब ट्री, जब मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपकी लैमिंग की बात हो रही है, तो LEMMING, लैमिंग फिल करेंगे। एट्थ है, आई कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। आई कैन यानी मैं, सकता हूँ, सर्वाइव जिंदा रह सकता हूँ, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों के लिए, विदाउट वाटर बिना पानी के, बट दैट डजेंट मीन आई स्टोर वाटर इन माई हम्प, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं पानी अपने कूबड़ में इकट्ठा करता हूँ। तो यहाँ पे कैमल की बात हो रही है, CAMMEL, कैमल फिल करेंगे, और यहीं पे आपका चैप्टर 6 कंप्लीट।